Traders are recording this on 20th of Jan. तो traders आज हम देख रहे हैं अपनी weekly analysis. So for this week, we have booked a profit of around 600 rupees. कुछ क्या ही बोले इतना तो टैक्स ही लग जाता है. ये तो मजाक ही है. खैर एनीवे, तो इस वीक के हिसाब से बेसिकली एक बार हमने, क्योंकि ऑब्वियसली ओपन इंटरेस्ट प्रॉब्लम्स थी तो हम ज़्यादा करेंसी में ट्रेड नहीं कर पाए. हमने निफ्टी में कुछ ट्रेड लिए तो उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करते हैं. तो पहले एक बार इसका ट्रेड बाय ट्रेड बेसिस पे देख लेते हैं. तो पहले हम देख लेते हैं फ्राइडे को जो हमने ट्रेड्स लिए थे. तो फ्राइडे को, ये तो पिछले वीक का आपको दिखेगा. तो फ्राइडे को बेसिकली सारे के सारे कॉल सेम लॉजिक. हम बेरिश थे तो हमने सारे के सारे जो है वो शॉर्ट कर दिए. 12th ये 12th का जो डेटा है, तो आपने देखा सारे के सारे जितने भी शॉर्ट्स थे उस दिन हमें काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट हुआ विच वाज 12th. तो आप 12th में देख सकते हो काफ़ी अच्छी रैली. हमने पहले भी डिस्कस किया था. 12th को एक्सपायरी 12 बजे के आसपास हुई थी, उसके बाद काफ़ी अच्छी रैली. तो ऑब्वियसली हमने पोजीशंस ऐड करी तो हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखा. तो हमने ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे से उस प्रॉफिट को कैरी फॉरवर्ड किया. और उसके बाद कुछ ज़्यादा खास नहीं, आप देख सकते हो सिंगल रैली. एंड सेम थिंग हैपेंड ऑन 15th. मॉर्निंग में ये काफ़ी अच्छी रैली. कहीं न कहीं इसका प्रीवियस डे का लो भी तोड़ दिया था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. और उसके बाद मार्केट ने वन वे अप मूव यहाँ पे दिखाया कहीं न कहीं. ओवरऑल तो कंसोलिडेट ही किया, बट स्टिल इट्स ऑल्सो डिसेंट डे. और अगर आप इसका भी डेटा देखोगे विच इज़ फॉर मंडे 15th, तो मंडे को भी सेम चीज़. बेसिकली सारी सारी पोजीशन जो है प्रॉफिट में है. तो हमें जितनी अपॉर्चुनिटी मिली ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमने ऐड करी. बाकी तो आई थिंक 1000 लॉट से ज़्यादा तो हम ऐड भी नहीं कर सकते. तो 1000 लॉट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो सारी की सारी हमने कहीं न कहीं यहाँ पे ऐड करी. तो डिसेंटली अच्छा प्रॉफिट था. और उसके बाद 16th को काफ़ी अच्छा था. बेसिकली एक गैप अप और सेलर्स ने बायर्स ऊपर खींचने की कोशिश करी. मुझे लगा यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, बट ऑब्वियसली आफ्टरनून में हमने देखा काफ़ी अच्छी अपवर्ड रैली. और इस दिन बेसिकली 16th को हमें थोड़ा-सा लॉस हुआ, ज़्यादा खास नहीं था. तो आप देख सकते हो जितने भी अच्छे से प्रॉफिट में थी पोजीशन सारे सारे लॉस में चले गए. फिर भी हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है. तो इतनी सारी पोजीशंस में तो मतलब थोड़ा-सा ही लॉस था, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था. वैसे ही पोजीशन बहुत हल्की थी तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता भी नहीं है उस दिन के हिसाब से. एंड फिर अ, उसके बाद सीधा ही 16th के बाद हमने ये रैली देखी. एंड देन यहाँ पे 17th का एक बार हम डेटा देख रहे हैं, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं. ओके, हमारे पास सही डेटा आ गया. तो ये हमने देखा यहाँ पे काफ़ी अच्छी रैली. और उसके बाद 17th को मार्केट ने कुछ खास नहीं कंसोलिडेट किया. बट 17th को एक बात हुई, क्योंकि एक दिन इतनी अच्छी रैली हुई और अगले ही दिन जैसे ही थोड़ा सा कैप अप हुआ तेजी से ऊपर खींचने की कोशिश करी. ये जो दो कैंडल्स बनी इसी के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस हिट करना पड़ा. तो बेसिकली स्टॉप लॉस था पूरा अकाउंट के ऊपर. एंड उसके अंदर हमने देखा तो हमने ऑलमोस्ट 7.3 के का लॉस बुक किया. ऑल्दो मतलब ये एक्सपेक्टेड था नहीं लॉस बुक करना, बिकॉज एक्चुअली इस दिन काफ़ी अच्छी रैली आई थी निफ्टी के अंदर. अगर भाई मैं डिस्कस करूंगा तो ओवरऑल मेरे पूरे अकाउंट का कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया था. तो उस वजह से हमें यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस बुक करना पड़ा. बिकॉज अगर निफ्टी में हमें लॉस बुक ना करना पड़ता इस पर्टिकुलर मूव के बाद तो हम शायद कैरी फॉरवर्ड करते, बट ऐसा नहीं हुआ. तो भैया उसी का इम्पैक्ट कहीं यूएसडीएनआर को देखना पड़ा. अगर लाइक आपको वही रूल डालना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल मार्केट से अलग जगह ट्रेड कर रहे हो. तो अगर आपका मल्टीपल स्टॉप लॉसेस मतलब अगर ओवरऑल अकाउंट में टोटल स्टॉप लॉस हिट होता है देन यू शुड एग्जिट आउट ऑल द पोजीशंस. नहीं तो कोई फायदा नहीं है अगर आप अपने ही रूल्स तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको पनिश करेगा. वही हमने किया यहाँ पे. ऑल्दो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 7K का लॉस था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था. बट एक्चुअली निफ्टी में क्योंकि हमारा कहीं न कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया था और उसकी वजह से पूरा का पूरा अकाउंट में कहीं न कहीं निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव मूव आ गया तो हमें यहाँ पे भी लॉस बुक करना पड़ा. बट कुछ पोजीशंस थी जो हमने कैरी फॉरवर्ड करके देखी. ये 2 पोजीशंस आपने देखा जो मुझे लगा था कि यहीं पे कंसोलिडेट करेगा या थोड़ा नीचे जाएगा, तो इसीलिए मैंने 2 प्रॉफिट में जो पोजीशंस थी उनको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया. अगर ये ब्रेक इवन पे आती तो मैं इससे भी एग्ज़िट कर जाता, तो कोई ज़्यादा खास नहीं है उसमें. एंड देन थर्सडे का अगर आप डेटा देखोगे यहाँ पे एंड देन थर्सडे को भी सेम चीज़ 7K का प्रॉफिट. और यहाँ पे बेसिकली ये 2 पोज़ीशंस हैं जो हमने एग्ज़िट करने की कोशिश करी, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं हुआ. 17th को तो बिल्कुल ही मार्केट ने लाइक उसके अगले दिन ही मार्केट ने 18th को आई थिंक कंसोलिडेट ही किया, तो यही उसका भी डेटा यही है. कुछ नहीं कंसोलिडेट तो बेसिकली जितनी भी लॉस वाली पोज़ीशंस थी जो हमने आपको 1000 का प्रॉफिट दिखाया वो कहीं न कहीं काफ़ी अच्छे से 7K के आस-पास के प्रॉफिट में चली गई. एंड देन 19th को तो ऑब्वियसली वन वे रैली और मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी यहाँ पे कहीं न कहीं.
बट उसका तो हमारे पास ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के हिसाब से तो आपको कल ही बताएंगे। अभी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ये तो 1K का इसमें प्रॉफिट हुआ, दैट्स ओके, तो पुराना चल रहा था। बट अब ये नेक्स्ट वीक का ट्रेड है जो अगले वीक ही डिस्कस करेंगे। एंड यूएसडीएनआर के लिए तो इतना ही है। तो इस वीक भी कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिर्फ हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ, आई थिंक 800, आई थिंक 600 और 80 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो कुछ भी नहीं है। तो खैर एनीवे, पार्ट ऑफ द गेम। एक बार निफ्टी का ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज अगर निफ्टी में वो ट्रेड नहीं हुआ होता तो मोस्ट लाइकली हम शायद अपने पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करते। तो निफ्टी में आपने देखा 25K का लॉस। इसी की वजह से मुझे अपना जो यूएसडीआर का ट्रेड है वो बुक करना पड़ा, बिकॉज निफ्टी में इतना बड़ा मुझे लॉस दिख रहा था। तो लॉस मतलब एक्सपेक्टेड था, स्टॉप लॉस तो इतना ही है 25 के आसपास, तो इतने का ही हमें बुक करना पड़ा। तो एक बार निफ्टी का ट्रेड देख लेते हैं, सेम लॉजिक ही है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही देखते हैं। आज आई थिंक वैसे भी मार्केट ओपन है, तो निफ्टी में थोड़ा अच्छा ट्रेड चल रहा है। निफ्टी में सेम चीज़, अगर आप देखोगे तो डे के हिसाब से हमने यहीं पे कहीं पे देखा था कि मार्केट काफ़ी बुलिश था। हमने यहाँ पे कहीं न कहीं पोज़ीशंस अपनी काफ़ी अच्छे से ऐड करी थी, और वही अगर आप देखो तो यहाँ पे आई थिंक मंडे को भी हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट दिख रहा था। ये सारी पोज़ीशंस जो मंडे को भी, जो कि था 15th, और ये वाला दिन तो यहीं पे कहीं पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो हमने काफ़ी अच्छी पोज़ीशंस ली थी। तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट कहीं न कहीं कंसोलिडेट करेगा यहाँ पे, क्योंकि कहीं न कहीं यही हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो है अपना रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ अ गुड रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ अ गुड सपोर्ट। तो मुझे लगा कि मार्केट क्योंकि अपने रेजिस्टेंस को तोड़ गया, यहाँ पे या तो कंसोलिडेट करेगा या एक नीचे आके रेजिस्टेंस पे यहीं पे सपोर्ट बनाते हुए नहीं सही अप मूव दिखाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शायद कंसोलिडेट करेगा थोड़ी देर, एंड देन लीवरेज अप मूव दिखाने की कोशिश कर सकता है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीधा ही गैप डाउन और उसी के बाद वन वे रैली, और कहीं न कहीं हमारा जो ये वाला सपोर्ट था, मतलब जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट की तरह एक्ट करना था वो नहीं हुआ, यहाँ पे आया। सेकंड लेवल ये लगा, बट यहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, तो इसी वजह से कहीं न कहीं इतने अच्छे मोमेंटम के बाद हमें काफ़ी अच्छे से लॉस हुआ। और वही हमने यहाँ पे देखा 15th को, तो आप देख सकते हो बेसिकली मार्केट ने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, बट कंसोलिडेट वही 15th का तो यहीं पे आपको डेटा दिखाया है ये वाला। 15th को तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अगर आप 1 आवर का देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने बस स्टार्टिंग में दिखाया है एक रेड कैंडल, बाकी तो कंसोलिडेट करता हुआ यहीं पे ही, कुछ ज़्यादा खास नहीं। उसके बाद अगर आप देखोगे 16th को भी खास नहीं, थोड़ा सा डाउन मोमेंटम, बट ओवरऑल सिर्फ कंसोलिडेट। तो उसी के हिसाब से अगर आप 16th का भी डेटा देखो तो कुछ ज़्यादा खास तो हुआ ही नहीं है। तो 16 में हमने देखा जितनी पोजीशंस थी हमने थोड़ी और ऐड करी, और उसी के हिसाब से हमें कहीं न कहीं डिसेंटली अच्छा प्रॉफिट था। अगर आप 16th को देखो तो आई थिंक काफ़ी अच्छा, लाइक 7-8 के आसपास का प्रॉफिट था। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, हमारे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे से मेल्ट डाउन हो रहे थे। उम्मीद थी कि ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, बट उसके बाद जो नेक्स्ट दिन का ये जो 1.7 पता नहीं कितने परसेंट का बहुत अच्छा गैप डाउन हुआ, और उसी के बाद हमें वेडनेसडे को स्पेशली काफ़ी अच्छे से अपने लॉसेस बुक करने पड़े, और यही हमने यहाँ पे देखा। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा गैप डाउन, और यहीं पे ही हमने काफ़ी अच्छे से अपने लॉसेस बुक किए। एक बार इसको दोबारा चला लेते हैं। 17th का डेटा आ नहीं रहा। 17 टू 18 देखते हैं। एनीवे, इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो रियल एस्टो भी दिखा नहीं रहा, बट 25K के आसपास का अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छे से लॉस दिख रहा है। आप देखोगे सारी सारी पोजीशन जो है वो हमारी नेगेटिव हो गई, बिकॉज़ इतना अच्छा मोमेंटम और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश और उसके बाद सीधा नीचे। तो यहीं पे ही कहीं न कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसकी वजह से ही हमें कहीं न कहीं अपने जो पोजीशंस थी यूएसडीएनआर में वो भी बुक करनी पड़ी। ओवरऑल अकाउंट में ही कहीं न कहीं काफ़ी अच्छा हमारा अकाउंट लेवल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हमें कहीं न कहीं बुक करनी पड़ी पोजीशंस। सेम थिंग नेक्स्ट डे के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए थी मार्केट को। मार्केट नीचे गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एक अप मूव मोमेंटम, और उसी के हिसाब से हमने नेक्स्ट डे के हिसाब से विच इज़ ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को तो क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। नेक्स्ट वीक की पोजीशंस हैं जो हमने कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद तो कुछ ज़्यादा खास है नहीं। अगर आप यहाँ पे देखोगे पिछले वीक से इस वीक में निफ्टी में हमें 25K का लॉस मेजरली वही था। वेडनेसडे में मैंने को बताया 25K, जैसे छोटा सा प्रॉफिट है, बट एनीवे
क्योंकि इसकी वजह से ही हमें बाकी पोजीशन बुक करनी पड़ी। अनएक्सपेक्टेड था निफ्टी भी इतना बड़ा मूव मारेगा, बट दैट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। इस हफ्ते के हिसाब से भी हमने कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। ऑलमोस्ट आई थिंक 25K का स्टॉप लॉस ही हिट किया हमने कहीं ना कहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस, आई सी यू गाइस टुमारो। देखते हैं नेक्स्ट वीक की एनालिसिस कल के लिए, और देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, आई सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।